हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में एक प्रोफेशनल लुकिंग इमेज स्लाइडर ऐड कर सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी प्रीमियम प्लगइन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस ट्यूटोरियल में यूज करेंगे एक लाइट वेट और एक ट्रस्टेड प्लगइन का, जिसका नाम है मेटा स्लाइडर। ये प्लगइन ना सिर्फ इजी टू यूज है बल्कि 100% मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। इसका मतलब ये है कि आपके स्लाइडर मोबाइल फोन और टैब पे भी परफेक्ट दिखेगा बिना किसी डिजाइन इशू के। चाहे आप एक बिगिनर हो या एक एक्सपीरियंस वर्डप्रेस यूजर, ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप इससे अपने होम पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हो या किसी भी पेज पे एंगेजिंग विजुअल कंटेंट ऐड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आपको कोडिंग का बिल्कुल भी नॉलेज होना जरूरी नहीं है। सिर्फ कुछ क्लिक्स में आप एक स्टनिंग इमेज स्लाइडर क्रिएट कर पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कैसे आप मेटा स्लाइडर प्लगइन की मदद से अपनी वेबसाइट को एक डायनामिक लुक देख सकते हो। तो ये है मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट जिसमें आज हम इमेज स्लाइडर क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड पे चल लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको इस प्लगइन वाले ऑप्शन पे जाना है और एक ऐड न्यू प्लगइन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं अपनी प्लगइन का नाम, जो कि है हमारा मेटा स्लाइडर। तो इस मेटा स्लाइडर को यूज करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा। तो जो भी इमेजेस आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं उसकी डायमेंशन यहाँ पे ठीक होनी चाहिए। इमेजेस की जो विड्थ है और हाइट है ये प्रॉपर्ली यहाँ पे बैलेंस होनी चाहिए। और आइडेंटिटी के लिए यही रहेगा कि विड्थ जो है वो डबल होता है हाइट से, तो यानी जो लैंडस्केप है वो फॉर्मेट पे होना चाहिए। अगर आपको इसके लिए हाई रेजोल्यूशन और कॉपीराइट फ्री इमेजेस भी चाहिए तो इस केस के लिए आपको एक वेबसाइट यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ जिसका नाम है फ्रीपिक। अब यहाँ आपको फ्री और हाई क्वालिटी इमेजेस यहाँ पे इजिली मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इमेजेस पे सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ डिजिटल मार्केटिंग की। तो आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे काफी सारी इमेजेस आ गई है। अब इसमें आपको यहाँ पे फ्री और पेड दोनों यहाँ पे दिखाई देगी। तो सिर्फ फ्री वाला सेक्शन अगर आपको फिल्टर आउट करना है तो सिंपली यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आपको लाइसेंस वाले ऑप्शन में जाके इसे यहाँ पे फ्री पे क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हो अब जितनी भी इमेजेस आपको यहाँ पे दिख रही है सारे यहाँ पे फ्री वाली है। तो सपोज एक अगर इमेज को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ, इस इमेज को मैंने यहाँ से क्लिक कर लिया, सिंपली यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक कर लेती हूँ। तो अब इस इमेज की हम रेजोल्यूशन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे जाकर सर्च करूँ अपना इस वाले आइकॉन पे जाके रिसाइज करूँ अपनी इमेज को, तो आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे विड्थ हाइट काफी ज्यादा बड़ा हुआ है। तो अब जैसा ही कि इमेजेस का यहाँ पे विड्थ और हाइट अगर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये हाई रेजोल्यूशन इमेज है। इसके बाद हम इस इमेज को यहाँ पे रिसाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि इस इमेज को मैंने यहाँ पे 1920 पिक्सल में यहाँ पे सेट कर दिया है, तो विड्थ भी उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो रिसाइड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है और मैं इस इमेज को यहाँ पे अपने डेस्कटॉप में यहाँ पे सेव कर लेती हूँ। अब अगर रिसाइज करने के लिए आप कोई टूल यूज नहीं कर रहे हो तो आप चाहो तो ऑनलाइन में भी आपको फ्री टूल मिल जाएगी। जैसे कि ये आई लव PNG करके है, इसे भी आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो आपको इसकी साइट पे चले जाना है। अब यहाँ पे आपको रिसाइज इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और अपनी इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने अपनी सपोज इस इमेज को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब अकॉर्डिंगली आप चाहो तो यहाँ अपना विड्थ और हाइट अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो। तो मेरी विड्थ ऑलरेडी जैसी है वैसी मुझे चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे रिसाइज कर लेती हूँ इस इमेज को। तो आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुका हमारा, यहाँ पे इसे डाउनलोड का ऑप्शन भी हमारा आ रहा है, इसे हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे ऑनलाइन की फ्री टूल्स भी यूज करके अपनी साइज को यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। तो चलिए वापस चलते अपनी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड पे आके आपको सिंपली मेटा स्लाइडर के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे ऐड स्लाइड का ऑप्शन दिख जाएगा, इसे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और जो अभी इमेज हमने यहाँ पे बनाया था इसे हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये इमेज हमारी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब नीचे आपको ऐड टू स्लाइड शो का ऑप्शन आ रहा होगा, इसे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो देख सकते हो मेरी यहाँ पे इमेज होते ही वो स्लाइडर यहाँ पे ऐड हो गई है। अब यहाँ राइट साइड में आपको काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे इसकी विड्थ कितनी है, इस इमेज की हाइट कितनी है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर चाहो तो एरो को यहाँ पे विजिबल भी करा सकते हो या फिर हिडन भी रख सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसे यहाँ पे विजिबल पे क्लिक कर देती हूँ। अब नेविगेशन को आप चाहो तो यहाँ पे डॉट वाइज भी दिखा सकती हो और हिडन वाइज भी दिखा सकती हो। इसका यूज अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये नेविगेशन यहाँ पे कैसे वर्क करती है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे थीम वाइज यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे एरोस का कलर आप क्या देना चाहते हो ये भी चाहो तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। इसी के नीचे आपको नेविगेशन के यहाँ पे कौन से कलर आप चाहो तो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। नीचे यहाँ पे कैप्शन दिख रहा होगा, कैप्शन मतलब इस इमेज के नीचे आपको जो कैप्शन शो हो रहा है इसे यहाँ पे कैप्शन बोलते हैं। अब इसका कलर आप यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं ये भी चाहो तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। और भी काफी
सारे फीचर्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो। अगर नीचे और स्क्रॉल करो तो आपको दिखेगा यहाँ पे डिवाइस ऑप्शन की, आपको यहाँ पे कहाँ पे एरो दिखाना है, कहाँ नेविगेशन आप चाहो तो मोबाइल, डेस्कटॉप, यहाँ पे आप चाहो तो हाइड भी कर सकते हो। और अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कीबोर्ड का कंट्रोल क्या है, ये सब चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हो। लास्टली हमारा यहाँ पे एक शॉर्टकट मिल जाता है, इसे हम सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो इसे कॉपी करके आप जहाँ भी पेस्ट कर दोगे अपनी वेबसाइट में, वहाँ पे ये स्लाइडर शो होने लगेगा। अब इस कोड को कॉपी करने के बाद हम वापस अपनी होम पेज पे जाते हैं और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है, इसे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी एलिमेंटर पेज यहाँ पे ओपन हो गई है। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा, इसे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और पहला जो यहाँ पे ऐड कंटेनर का ऑप्शन आ रहा है, इसे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स पे हम यहाँ पे पहले कंटेनर पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस सेक्शन की विड्थ को हम यहाँ से फुल विड्थ कर लेंगे। अब इसके बाद प्लस आइकॉन पे जाके आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है शॉर्टकट। अब इस शॉर्टकट को जाके हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे और जो शॉर्टकट मैंने अभी कॉपी किया था इसे हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे मैं अप्लाई पे इसे क्लिक कर दूंगी। तो इस कोड को कॉपी करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे और इसको जाकर देखते हैं हमारी यहाँ पे व्यू पेज पे ये होम पेज हमारी अब कैसी शो हो रही है। तो और भी स्लाइडर्स डालने के लिए आपको वापस से अपने मेटा स्लाइडर के प्लगइन पे आ जाना है और यहाँ पे जाके सिंपली आपको और भी जैसे स्लाइडर ऐड करने हैं तो यहाँ पे ऐड स्लाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब चाहो तो और भी स्लाइडर जैसे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, तो इसे मैं यहाँ पे ऐड टू स्लाइड शो पे क्लिक कर देती हूँ। देख सकते हो ये भी स्लाइड मेरी यहाँ पे आ चुकी है। अब इसी तरीके से चाहो तो बहुत सारे स्लाइड को यहाँ पे शो कर सकते हो, इसे भी चाहो तो यहाँ पे सेव करके यहाँ पे मैनुअली कर सकते हो। अगर मैं वापस इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे अब स्लाइडर यहाँ पे अच्छे से शो हो रहा है। अगर मैं इसे स्क्रॉल करूँ तो देख सकते हो मेरी यहाँ पे दूसरी स्लाइड भी यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से चाहो तो आप अपनी बहुत सारी स्लाइडर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इस इमेज को यूज़ करके पर्टिकुलरली यूज़र किसी होम पेज पे डायरेक्ट करे तो ये भी चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको इमेज लिंक का यूआरएल को यहाँ पे टाइप कर लेते हो और अगर आप चाहते हो इसे न्यू विंडो पे खोलना तो इसे भी आप यहाँ पे चाहो तो सिंपली एक्टिवेट कर सकते हो। इतना ही करके आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। अगर मैं वापस अपनी होम पेज पे चलूँ और इसे रिफ्रेश करूँ पर आप इस इमेज पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो मैं सिंपली अपने google.com पे यहाँ पे रिडायरेक्ट हो चुकी हूँ। तो ये स्लाइडर एलिमेंटर, गटर या फिर किसी भी पेज बिल्डर के साथ यहाँ पे परफेक्टली काम करता है। तो चाहे आप होम पेज डिजाइन कर रहे हो, एक लैंडिंग पेज बना रहे हो या अपनी सर्विस को शोकेस कराना चाहते हो, आप इस रेस्पॉन्सिव इमेज स्लाइडर को इजीली यहाँ पे चाहो तो यूज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये स्लाइडर मोबाइल फ्रेंडली है। आपके विजिटर यहाँ पे चाहे तो मोबाइल से आए या फिर डेस्कटॉप से, उन्हें एक स्मूथ और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा। आप कस्टम ट्रांजेक्शन, एनिमेशन और कैप्शन भी चाहो तो यहाँ पे आप नीचे ऐड कर सकते हो, जो आपकी वेबसाइट को और भी ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव बना देता है। और अगर आप बिगिनर हो तो भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्लगइन का इंटरफेस इतना सिंपल और यूजर फ्रेंडली है कि कोई भी इजीली समझ सकता है और बिना कोडिंग का अपना स्लाइडर यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल स्लाइडर को भी क्रिएट कर सकते हो। एक होम पेज के लिए हो गया, एक पोर्टफोलियो के लिए हो गया या फिर एक टेस्टिमोनी के लिए, सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बस दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। ऐसे ही हेल्पफुल वर्डप्रेस टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा स्लाइडर प्लगइन यूज किया या कौन सा फीचर सबसे ज्यादा आपको पसंद आया। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलना ताकि आप फ्यूचर ट्यूटोरियल यहाँ पे मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी डिजाइनिंग एंड हैप्पी डेवलपिंग।